हाय एवरीवन, वेलकम टू द एनएसयू फैक्टोपीडिया। इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल ने ये डिसीजन लिया है कि T20 वर्ल्ड कप 2024 में वो होस्ट करेंगे इन यूएसए। आखिर क्या सिग्निफिकेंस है इस पर्टिकुलर डिसीजन के पीछे, क्या रीजन है, क्या चाहता है आईसीसी, क्या ये डिसीजन सक्सेसफुल रहेगा? आइए जानते हैं इस वीडियो में। वीडियो स्टार्ट करने के पहले एक छोटा सा क्विक क्वेश्चन, क्या आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब किया? अगर अभी तक नहीं किया तो प्लीज जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए। तो सबसे पहले समझते हैं हिस्ट्री ऑफ क्रिकेट इन यूएसए। क्या आप भी उन लोगों में से हैं जो कि ये समझते हैं कि क्रिकेट का कोई भी सिग्निफिकेंस नहीं था यूएसए में? मैं भी ऐसा ही समझती थी, पर जब मैंने अपना रिसर्च शुरू किया तो मुझे पता चला कि यूएसए में क्रिकेट का हिस्ट्री 17th सेंचुरी तक जाता है। इनफैक्ट अगर आर्काइव रेफरेंसेस को रेफर करें तो यूएसए में 1709 में भी क्रिकेट खेला जाता था, ऐसा एविडेंस देखने को मिलता है। न्यूयॉर्क न्यूज़पेपर के 1739 ईयर के एक एडिशन में क्रिकेट का एडवर्टीजमेंट देखने को मिला। फिलाडेल्फिया को पुरातन काल से ही क्रिकेट का गढ़ माना जाता है इन यूएसए। इनफैक्ट अभी भी वो बहुत ही सिग्निफिकेंट प्लेस होल्ड करता है फॉर क्रिकेट इन यूएसए। अमेरिका में सबसे पहला अंतर्राष्ट्रीय मैच 1844 में खेला गया था यूएसए और कनाडा के बीच। इस मैच को भी मीडिया कवरेज काफी अच्छा खासा मिला था। मिड 19th सेंचुरी तक लगभग 125 सिटीज में, जो कि ओवरऑल 22 स्टेट्स को कवर करते हैं, उनमें क्रिकेट खेला जाता था। 500 से भी ज्यादा ऑफिशियल क्रिकेट क्लब्स की स्थापना हुई थी इस दौरान और लगभग 10,000 अमेरिकन्स ये स्पोर्ट खेला करते थे। तो इन सब के बावजूद क्रिकेट का क्रेज क्यों कम हुआ इन अमेरिका? रीजंस व्हाई क्रिकेट लॉस्ट इट्स चार्म इन यूएसए, आइए जानते हैं इन नेक्स्ट फ्यू मिनट्स। जब इतना क्रेज था इस पर्टिकुलर स्पोर्ट के लिए इन अमेरिका, तो इसका क्रेज ऑल ऑफ अ सडन क्यों कम हो गया? ऐसा माना जाता है कि दो इम्पोर्टेंट रीजन थे जिसकी वजह से इसका क्रेज कम हुआ। पहला, अमेरिकन सिविल वॉर। अमेरिकन सिविल वॉर 1861 से 1865 के बीच में हुआ था, जिस दौरान लोगों का रुझान बेसबॉल जैसे गेम की तरफ काफी ज्यादा हो गया। बेसबॉल को खेलने के लिए एक नॉर्मल ग्राउंड की जरूरत थी, हालांकि क्रिकेट को खेलने के लिए एक प्रॉपर पिच की जरूरत पड़ती थी। ऑन अ लाइटर नोट, भारत में हम लोग तो क्रिकेट कहीं भी खेल लेते हैं, लाइक गली, मोहल्ला, चौराहा, इनफैक्ट घर के अंदर तक क्रिकेट खेल लेते हैं। पर ऑन अ सीरियस नोट, क्रिकेट को हमेशा से एक जेंटलमैन स्पोर्ट माना जाता है एंड इसके काफ़ी रूल्स एंड रेगुलेशंस हुआ करते थे। अमेरिकन्स ने ट्राई किया इस पर्टिकुलर गेम को ट्वीक करने का अमेरिकन मेंटालिटी के हिसाब से, पर ये भी ज़्यादा सक्सेसफुल नहीं हुआ। उस दौरान क्रिकेट काफ़ी लेंदी स्पोर्ट हुआ करता था। उसके कंपैरिजन में बेसबॉल एक शॉर्टर स्पैन में खेला जाता था एंड लोगों को काफ़ी इंटरेस्टिंग भी लगता था। 1859 में एक गेम के दौरान अमेरिकन्स इंग्लिश टीम से काफ़ी बुरी तरीके से हार गए, जिसके बाद उनको ऐसा लगने लगा कि बेसबॉल ही अमेरिकन्स के लिए अच्छा गेम है और क्रिकेट एक जेंटलमैन स्पोर्ट है, जिसकी वजह से ओवरऑल क्रिकेट का क्रेज धीरे धीरे कम होने लगा। जब तक सिविल वॉर खत्म हुआ तब तक काफ़ी ज़्यादा कॉम्पिटिशन्स बेसबॉल का ऑर्गेनाइज होने लगा और वहाँ बहुत ज़्यादा पैसा मिलने लगा, तो ज़्यादा से ज़्यादा अमेरिकन्स बेसबॉल खेलना पसंद करने लगे। दूसरा सिग्निफिकेंट रीज़न था 1909 में आईसीसी यानी कि इंपीरियल क्रिकेट कॉन्फ्रेंस ऑर्गेनाइज हुआ, जिसमें कॉमनवेल्थ नेशंस को इनवाइट किया गया। इसमें अमेरिका पार्टिसिपेट नहीं कर पाया, जिसकी वजह से हाईएस्ट लेवल ऑफ क्रिकेट अमेरिकन्स नहीं खेल पाए। ये भी एक सिग्निफिकेंट रीजन था जिसकी वजह से ओवरऑल क्रिकेट का क्रेज अमेरिका में कम होने लगा। तो वापस से क्रिकेट का क्रेज अमेरिका में कैसे शुरू हुआ? हाउ क्रिकेट केम इनटू पिक्चर बैक इन यूएसए। 1965 में आईसीसी ने यूएसए को एक एसोसिएट मेंबर की तरह इंक्लूड किया, जिसकी वजह से सेकेंड हाफ ऑफ द 20th सेंचुरी में ये स्पोर्ट काफी ज्यादा ग्रो होने लगा। इसका वन ऑफ द सिग्निफिकेंट रीजन ये भी था कि काफी इमिग्रेंट्स जो कि यूएसए में आए थे वो क्रिकेट प्लेइंग नेशन से थे, लाइक इंडिया एंड पाकिस्तान। 1965 में यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका क्रिकेट एसोसिएशन की भी स्थापना हुई। हालांकि ये गवर्निंग बॉडी नेक्स्ट 3 डेकेड्स में काफी स्ट्रगल की यूएसए के डाइवर्स क्रिकेट कल्चर को यूनिफाई करने के लिए। इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल ने कई बार इसे
सैंक्शंस दिया, कई बार सैंक्शंस विड्रॉ किया, इनफैक्ट कई बार सस्पेंड तक किया और फाइनली 2017 में इसको खारिज कर दिया। 2019 में एक न्यू गवर्निंग बॉडी विच इज यूएसए क्रिकेट की स्थापना हुई। एक नए बोर्ड और एक नए कॉन्स्टिट्यूशन के साथ ये गवर्निंग बॉडी अपना काम करना शुरू की, पर इस गवर्निंग बॉडी को भी काफी इश्यूज फेस करने को मिल रहे हैं। इश्यूज रिलेटेड टू ज्योग्राफी, कल्चर एंड पावर स्ट्रगल्स। इस दौरान आईसीसी एनालाइज कर रही थी कि नेक्स्ट क्रिकेट के व्यूअरशिप को बढ़ाने के लिए किस नेशन पे फोकस करना चाहिए। तभी यूएसए एक ल्यूक्रेटिव मार्केट साबित हो रहा था बिकॉज ऑफ इट्स साइज, इकोनॉमी एंड मीडिया कवरेज। यूएसए में ऑलरेडी क्रिकेट इंफ्रास्ट्रक्चर मौजूद था। 2010 में ग्रास रूट लेवल पे काम करने के लिए यूनाइटेड नेशंस यूथ क्रिकेट एसोसिएशन की स्थापना हुई, जिसमें क्रिकेट को स्कूल्स और कॉलेजेस में प्रमोट किया जा रहा था सो दैट यंगस्टर्स का इंटरेस्ट इन क्रिकेट डाइवर्ट किया जा सके और उस नेशन में जहाँ पे लोग बेसबॉल और फुटबॉल जैसे गेम्स के लिए क्रेजी हैं, वहाँ क्रिकेट के लिए भी क्रेजी हो सके। क्रिकेट के कल्चर को प्रमोट करने के लिए काफी जूनियर चैंपियनशिप्स भी ऑर्गेनाइज होने लगे, जिसको मीडिया कवरेज भी मिलने लगा। 2021 में एक स्ट्रैटेजिक अप्रोच के तहत फाइनली आईसीसी ने अनाउंस किया कि 2024 के वर्ल्ड कप में वेस्ट इंडीज के साथ यूएसए में भी कुछ मैचेस होस्ट होंगे। ओवरऑल 55 मैचेस में से 21 मैचेस यूएसए में फ्लोरिडा, न्यूयॉर्क और टेक्सास में होस्ट होने वाले हैं। पराग मराठे जो कि यूएसए क्रिकेट बोर्ड के अध्यक्ष हैं, उनके मुताबिक आईसीसी T20 मैचेस यूएसए में इसलिए होस्ट करना चाहती है सो दैट उसको ओवरऑल व्यूअरशिप में इजाफा हो और एक ग्लोबल प्लेटफॉर्म मिले क्रिकेट को एक वर्ल्ड स्पोर्ट बनाने के लिए। जैसे भारत में आईपीएल ऑर्गेनाइज होता है, उसी तरीके से यूएसए में मेजर लीग क्रिकेट का स्थापना हुआ इन 2023, जिसमें इन्वेस्टर्स लाइक माइक्रोसॉफ्ट और एडोबी ने काफी इन्वेस्ट किया। इस पर्टिकुलर टूर्नामेंट में वर्ल्ड क्रिकेटर्स भी शामिल होने लगे, जो कि क्रिकेट का क्रेज बढ़ाने में काफी ज्यादा हेल्पफुल होगा फॉर यूएसए। अब अगर बात की जाए रीजंस व्हाई आईसीसी इज टारगेटिंग यूएसए, तो ये क्लियर है। It is mainly because USA is a bigger market. USA में boards like NBA, NFL, MLC already काफी बड़े पैमाने में होस्ट होते हैं। यूएसए का साइज, ओवरऑल इकोनॉमी और मीडिया कवरेज काफी सिग्निफिकेंट है और अगर क्रिकेट को एक ग्लोबल प्लेटफॉर्म देना है और व्यूअरशिप में एक्चुअली में काफी ज्यादा इजाफा करना है, तो यूएसए एक बहुत ही बड़ा पोटेंशियल मार्केट है। यूएस में ऑलरेडी क्रिकेट इंफ्रास्ट्रक्चर मौजूद है। यहाँ के लोगों में क्रिकेट का नॉलेज काफी सिग्निफिकेंट है, जिसका मेजर रीजन है इमिग्रेंट्स। एक रीसेंट डेटा के मुताबिक जो अमेरिकन सिटीजन्स हैं इन द एज ग्रुप 18 to 34, उनमें भी क्रिकेट के लिए काफी ज्यादा क्रेज देखने को मिल रहा है, जो कि एक पॉजिटिव सिग्नल है फॉर क्रिकेट इन यूएसए। इन सब रीजंस की वजह से अगर एक वर्ल्ड टूर्नामेंट क्रिकेट का यूएसए में होस्ट हो तो डेफिनेटली काफी ज्यादा लोगों का अटेंशन वो अट्रैक्ट करेगा एंड इट विल help to increase the interest of people of USA in cricket. Now let's discuss issues and way forward for cricket in America. 2028 LA Olympics में क्रिकेट को एज ए स्पोर्ट इंक्लूड किया गया है। तब तक आईसीसी होप करेगा कि T20 वर्ल्ड कप और मेजर लीग क्रिकेट जैसे टूर्नामेंट लोगों में इंटरेस्ट उत्पन्न करे इन अमेरिका फॉर क्रिकेट। क्रिकेट को स्कूल्स एंड कॉलेजेस में प्रमोट करने के लिए ग्रास रूट लेवल पे ये लोग काम कर रहे हैं, जहाँ पे बहुत सारे टूर्नामेंट्स होस्ट हो रहे हैं और बच्चों को इनकरेज किया जा रहा है कि वो क्रिकेट खेलें। हालांकि जो न्यू गवर्निंग बॉडी एस्टैब्लिश हुई है वो काफी ज्यादा इश्यूज फेस कर रही है, लाइक लैक ऑफ सीईओ, लैक ऑफ फुल टाइम स्टाफ, रेशियल डिस्क्रिमिनेशन एलिगेशंस, लैक ऑफ फंडिंग एंड डिले इन अपॉइंटमेंट ऑफ हेड कोच। इन सब इश्यूज के बावजूद आईसीसी का एक स्ट्रैटेजिक विजन है इन ऑर्डर टू प्रमोट क्रिकेट इन यूएसए सो दैट उसको एक ग्लोबल मीडिया कवरेज मिल सके। आईसीसी ने ये डिसाइड किया है कि जितना भी प्रॉफिट उसको T20 वर्ल्ड कप से मिलेगा वो सारा यूएस के क्रिकेट को इम्प्रूव करने के लिए यूज किया जाएगा। यूएसए वर्ल्ड का लार्जेस्ट स्पोर्ट्स मीडिया मार्केटिंग इकोनॉमी है। ऐसे सिचुएशन में यूएसए में क्रिकेट प्रमोट करना एक बहुत ही सिग्निफिकेंट एंड स्ट्रैटेजिक अप्रोच है। यूएसए ओवरऑल वर्ल्ड में
सबसे इम्पोर्टेंट एंड सिग्निफिकेंट स्पोर्ट्स मीडिया एंड मार्केटिंग इकोनॉमी है। आईसीसी ना सिर्फ व्यूअरशिप के लिए बल्कि कॉर्पोरेट पार्टनर्स के लिए भी यहाँ कदम रख रहा है। अगर डेटा को रेफर करें तो ओवरऑल 21 गेम्स में जितने भी गेम्स में इंडिया खेल रही है उसके सीट्स तो 100% सोल्ड आउट है। यूएसए ने जो इनिशियल फ्यू मैचेस में अच्छा परफॉर्मेंस दिखाया उसकी वजह से उनके गेम्स में भी सीट्स काफी सिग्निफिकेंटली सोल्ड आउट हुए हैं। आईसीसी ने प्राइसेस ऑफ टिकट को भी कम किया है सो दैट मोर एंड मोर व्यूअर्स को अट्रैक्ट कर सके। यूएसए के बेहतरीन परफॉर्मेंस की वजह से अमेरिकन भी क्रिकेट देखने में इंटरेस्ट दिखा रहे हैं। ओवरऑल अभी तक तो T20 वर्ल्ड कप टूर्नामेंट सक्सेसफुल रहा है इन यूएस, पर जिस कंट्री में बेसबॉल और फुटबॉल जैसा क्रेज देखने को मिलता है वहाँ क्रिकेट को ग्रो करने के लिए अभी काफी वक्त लगेगा। आईसीसी जिस तरीके से ग्रासरूट लेवल पे काम कर रही है उसका इम्पैक्ट नेक्स्ट फ्यू इयर्स में देखने को मिलेगा। हम आशा करते हैं कि इसी तरीके से क्रिकेट यूएसए में ग्रो करता जाए। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज मेरे चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिए और कमेंट्स करके जरूर बताइए कि आपको ये वीडियो कैसा लगा। आप किस टॉपिक पे वीडियो देखना पसंद करेंगे वो भी कमेंट्स करके हमें जरूर बताइए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। टेक केयर ऑफ योरसेल्फ। बाय बाय।